वन नाइट स्टैंड क्या है? क्या ये सही है, गलत है? जो यंगस्टर आजकल एक रात के लिए प्लेज़र कर रहे हैं, क्या ये सही है? इसमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? और अगर आप कर रहे हैं तो किन चीज़ें आपके लिए प्रिकॉशनरी हैं, प्लस किन चीज़ों के लिए साइकोलॉजिकली भी आपको रेडी रहना चाहिए? और क्या शादी से पहले ये सब करना सही है या गलत है? पूरा डिटेल में बात करूँगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी सेक्स हेल्थ काउंसलर। और आज मैं बहुत ही ऐसे सेंसेशनल और बहुत ही संजीदा टॉपिक पे बात करूँगी, वन नाइट स्टैंड। वन नाइट स्टैंड कहीं न कहीं एक ऐसा कम्युनिकेटिव तरीका है जिसमें आप अपने पार्टनर को पहले ही बोल देते हैं कि सिर्फ़ प्लेज़र के लिए हम बहुत कैजुअल तरीके से एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, जिसके अंदर बाद में हमारा किसी भी तरीके का इमोशनल कनेक्शन या कोई भी कमिटमेंट नहीं है। वन नाइट स्टैंड बोलने में जितना आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ थिंग, बट बहुत कॉमनली आजकल क्लब्स, पब्स और मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग इसे करके अपना नाम बनाते हैं, बातें करते हैं और कई लोगों के लिए फ़न या फिर कमिटमेंट में ना जाने के लिए या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के झंझट के लिए और सिर्फ अपने प्लेजर को पूरा करने के लिए ये कहीं ना कहीं एक सेफ तरीका है कि आप प्रोस्टिट्यूशन में भी नहीं जाना चाह रहे और आप कोई कमिटमेंट में भी नहीं जाना चाह रहे, तो लोग वन नाइट स्टैंड्स करते हैं। लेकिन वन नाइट स्टैंड अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, बहुत सारे प्रिकॉशंस का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। आप अपने पार्टनर को पहले ही बताएंगे जिसके साथ आप करने जा रहे हैं, या ब्लाइंड डेट्स पे अगर शुरू से जा रहे हैं तो बताएं कि मैं सिर्फ इसी चीज़ को देख रहा हूँ। ऐसा ना हो कि दूसरा पार्टनर आपसे कोई उम्मीदें लेके बैठे और बाद में वो आप पे कोई केस करे या आपको डिफेम करने की कोशिश करे या फिर आपके साथ वो बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करने की कोशिश करे। तो बेटर ये है कि आप इसे पहले से ही क्लियर करें। वन नाइट स्टैंड और प्रोस्टिट्यूशन में कहीं ये फ़र्क है कि वन नाइट स्टैंड में पैसे का लेन देन नहीं होता है, दोनों पार्टनर म्यूचुअली एग्री करते हैं कि उनको फ़न के लिए ये करना है। इसलिए पहले कम्युनिकेशंस को, बातचीत पूरी स्ट्रॉन्ग कर लें। दूसरा ज़रूरी है अपने प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। आपने यूज़ करना है, आपने कुछ और एसटीआई प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, तो पहले भी क्लियर करें कि तुम अपना अपना लेवल पे देखो, मैं अपना अपने, ऐसा ना हो कि बाद में वो फीमेल आपको ब्लैकमेल कर रही हो। तो बेटर अपने प्रिकॉशंस को ध्यान रखें। कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि का यूज़ किया जाए या डेनिम का यूज़ किया जाए, और अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रेफरेबल है। तीसरा ज़रूरी है कि अल्कोहल या किसी नशे के अधीन होके नहीं करें, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है या क्या चल रहा है वो ध्यान में नहीं रहता है, लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ज़रूरी है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, तो किसी नशे से दूर रहें। इसके अलावा किसी को ज़रूर कम्युनिकेट करें कि आप कहाँ हैं, क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी ना किसी को कम्युनिकेट ज़रूर करें कि आप एग्जैक्टली कहाँ हैं, नहीं तो आपके साथ गलत होने में टाइम नहीं लगेगा। साथ साथ अगर आपको लगे कि वन नाइट स्टैंड के दौरान कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो आपके सेल्फ एस्टीम या रिस्पेक्ट को दिक्कत दे रही है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, एक्ट के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपका कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, जैसे आपको ओरल नहीं पसंद है लेकिन आपको ज़बरदस्ती की जा रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप मना करें, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों बराबर रोल प्ले करते हैं और कोई आपको कुछ दे के नहीं करा रहा है, आप खुद कर रहे हैं। तो मना करें, बाउंड्री बनाएं। साथ साथ इमोशनल कनेक्शन से दूर रहें। एक बार जब आप परफॉर्म कर लेते हैं या 2 बार किसी के साथ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका एक इमोशन जुड़ जाता है कि हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहना चाहिए या मैं इसके लिए फ़ील करने लगा हूँ। तो इमोशनल कनेक्शन को दूर रखना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है, बाउंड्रीज़ बनानी है, ताकि कहीं न कहीं आप कनेक्ट वापस से खुद के लिए, अपने लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। वैसे तो वन नाइट स्टैंड मॉरली सही नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाह रहा है एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए या अपनी बॉडी को जानने के लिए, तो कहीं सही और गलत की डायरेक्शन से हम ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो ये सब रेकमेंडेड नहीं है। आजकल मेल और फीमेल दोनों इसके लिए ओपन हैं, तो क्या सही और क्या गलत, लेकिन वन नाइट स्टैंड्स आर नॉट रेकमेंडेड अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप किसी प्रोमिसेस को ऑलरेडी आपके पास आसपास हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अगर आप चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी क्या राय है वन नाइट स्टैंड को लेकर उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।